अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आज आपके लिए मज़ेदार सा चने का सालन। जी हाँ, आज हम चने का सालन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये चने जो कि रात भिगोए हुए थे। अब मेरे पास एक पाव जो चने हैं, तो उसके अंदर मैं 1 लीटर पानी ऐड करूँगी यहाँ पर। और फिर उसके अंदर मैं यहाँ पर प्याज ऐड करूँगी जो कि साबुत, बिल्कुल साबुत है, जो सिर्फ एक कट लगाया हुआ है इसके अंदर। और ये 3 टमाटर ऐड करूँगी, इनके अंदर भी एक एक कट लगाया हुआ है। 2 लौंग और 3 काली मिर्च ऐड करने के बाद आधा चम्मच नमक का ऐड करके इसको हम प्रेशर लगाएंगे। इसको मैंने साबुत क्यों रखा है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये चने रात मैंने जो भिगोए थे, तो इसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड करके भिगोए थे। तो अगर आप नहीं भिगोएंगे तो आपके चने यहाँ पर गलेंगे नहीं, तो इसको भिगोना लाजमी है। इससे हमारे चने और मोटे और बड़े बड़े से भी हो जाते हैं। इसको मैंने 3 मिनट का प्रेशर दिया है। 3 मिनट के प्रेशर के बाद जब इसको खोला तो ये ज़बरदस्त से हमारे चने गल चुके थे। प्याज और टमाटर जो हमने ऐसे ही ऊपर रखे थे वो भी ज़बरदस्त से गल गए हैं। अब इसको हमने कैसे करना है ये आगे चल के आपको बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर इसको हम बनाएंगे, तो इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल यहाँ पर आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। ये जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही आसान, सबसे जो आसान तरीका है वो मैं आपके लिए लाई हूँ। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार से आपके तैयार होंगे। अब इसके अंदर साबुत गर्म मसाला मैंने ऐड किया, जिसमें 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 3 काली मिर्च ऐड की है मैंने। ऑयल में इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड किया है। तो इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है, ताकि ऑयल के अंदर इसका मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। जब आपको मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए तो फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो प्याज हमने बिल्कुल साबुत ऐसे ही इसके ऊपर रखा था चनों के ऊपर, वो ऐसे ही उठाकर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर टमाटर और प्याज ये गल तो चुके हैं हमारे, लेकिन फ्राई नहीं हुए थे। तो अभी इस स्टेप पर हमने यहाँ पर ऑयल के अंदर इसको ऐड कर देना है। जब ऑयल के अंदर आप इसको ऐड करेंगे तो इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। चम्मच की मदद से इसको हमने मैश कर लेना है। इस ऑयल के अंदर मैश करने से हमारी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी यहाँ पर। तो फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया मेरे पास था, वो ऐड कर देंगे। ये चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा हमने पानी का छींटा देना है, ताकि हमारी नमक मिर्च वगैरह जल नहीं जाए। और फिर इसकी यहाँ पर भुनाई करनी है। यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करिएगा। जितनी आप अच्छी भुनाई करेंगे उतने आपके मज़ेदार से चने तैयार होंगे। यहाँ बहुत मज़े की खुशबू आने लग जाएगी आपकी। तो यहाँ पर हमने ऐड कर देने चने। चने ऐड करने के बाद 2-3 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि ये अच्छे से गल चुके हैं चने। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। तो देखें, यहाँ पर हमारे चने की अच्छे से भुनाई हो गई। और फिर अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पानी। पानी में वही ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने चने बॉयल किए थे। तो हमने उसमें भी नमक ऐड किया था, तो आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है नमक का। अगर आपने वहाँ पर पानी में नमक ऐड किया हुआ होगा तो वही पानी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपने पानी में क्वांटिटी कम रखनी है या मसाले में नमक की। तो अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर यहाँ पर मैंने इसको किया था 10 मिनट, क्योंकि पानी तो हमारा पहले ही पका हुआ था। तो 10 मिनट इसको कवर करने के बाद ये देखें, हमारा ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो गया। अब इसकी आँच हमने बिल्कुल कम कर देनी है। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मसाले, जो एंड में हम ऐड करते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी सी 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला साबुत, जो कि पिसा हुआ था मेरे पास। और फिर उसके बाद इसमें धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद इसको इसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसको 2 से 3 मिनट तक आपसे कवर करके रखना है, ताकि जो मसाला वगैरह हमने ऐड किया है इसकी मज़ेदार सा इसका टेस्ट जो है वो सालन के अंदर चला जाए। यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।